भारत क्यों डरेगा? वो गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका। भारत डरने वाला है। अब भारत अब जो है पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। ये जो है ना 21वीं सदी का चाणक्य है नरेंद्र मोदी साहब, और उनका नेतृत्व में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन आज हालत क्या है, छोटे छोटे देश जो है, छोटे जो जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनकी कोई औकात नहीं है, मालदीव जैसे देश में बाइकआउट इंडिया का मूवमेंट चलता है। मालदीव है, कितनी आबादी मालदीव की, चांदनी चौक से भी छोटी आबादी, 5 लाख की सिर्फ आबादी, 5 लाख की आबादी का देश हमें आंखें दिखाने लग जाता है। अरे पाकिस्तान, अरे भैया पहले जो है ना कांग्रेसी काल में हमारा कांटे का टक्कर पाकिस्तान के साथ होती थी। आज हमारा कांटे की टक्कर किससे है? वर्ल्ड पावर अमेरिका के साथ। तो आप जान जाइए, इससे नहीं समझ में आ रहा कि भारत कहां से कहां पहुंच गया। इस बात में सारे भक्त लोग यकीन कर लेंगे कि हाँ, रशिया और यूक्रेन की वार मोदी जी ने रुकवाई, लेकिन अभी जब 30 दिनों से 30 बार वो कह चुका है कि भारत पाकिस्तान की वार मैंने रुकवाई है, उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे ना। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज की डेट में जो हमारे मोदी जी है ना, उनका नेतृत्व जो है वो है आत्म प्रशंसा, आत्ममुग्ध नेता का नेतृत्व है। उनकी प्रशंसा कर लो और उनसे कुछ भी करवा लो, साफ साफ। और ये पूरे विश्व ने इस बात को भांप लिया है। हाँ तो दोस्तों, एक और वीडियो के साथ में आ गया हूँ जिसमें ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आज अमेरिका हमारे मोदी जी के पास रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है कि तुम हमें बोल दो कि मैं तुमसे मजबूत हूँ। तो इस बात पे आप लोगों को क्या कहना है? अगर अच्छा लगता है ये भाई साहब का बात तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंद्रदेव, क्या लग रहा है, जियोपॉलिटिक्स थोड़ी तो समझते होंगे आप? हाँ क्या लग रहा है जिस तरीके से सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है वो आपस में मिल चुके हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और इसके साथ कोई भी मित्रता नहीं होनी चाहिए। और आज देखिए हमारा भारत देश पहले वाला नेहरू वाला इंडिया नहीं है। हमारा भारत देश बहुत आगे बढ़ गया है और ट्रम्प को भी ये चीज़ मालूम चल गया। वर्ल्ड वाइड जो देश है अमेरिका, उसको भी पता चल गया कि भारत क्या है। आज अमेरिका का ये हालत हो गया है कि अमेरिका ये कह रहा है कि भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, तेरे यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भारत, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं कब हो गया ये? एक बार सार्वजनिक रूप से कह दे कि तू मेरे से डरता है। बताओ, ये हालत है। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका कि भारत मेरे भाई, मेरे भारत, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे हमसफर, मेरे भारत दोस्त, एक बार कह दे यार दुनिया वालों को, हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे आगे, गिड़गिड़ा रहा हूँ, तेरे पैर में पड़ रहा हूँ भाई, कि तू कह दे कि मेरे से डरता है तुम। बताओ, ये भारत क्यों डरेगा? वो गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका। भारत डरने वाला है। अब भारत अब जो है पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। ये जो है ना 21वीं सदी का चाणक्य है नरेंद्र मोदी साहब, और उनका नेतृत्व में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और ये पाकिस्तान, अरे भैया पहले जो है ना कांग्रेसी काल में हमारा कांटे का टक्कर पाकिस्तान के साथ होती थी। आज हमारा कांटे की टक्कर किससे है? वर्ल्ड पावर अमेरिका के साथ। तो आप जान जाइए, इससे नहीं समझ में आ रहा कि भारत कहां से कहां पहुंच गया है? तो फिर अभी ये कहा जा रहा है, अनुमान अब लगाया जा रहा है, जिस तरीके से डील हुई है सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब की डील में अब जैसे पाकिस्तान क्या करें आप? हाँ। जैसे पाकिस्तान जो है, अब अगर हम पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करेंगे तो अब सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ ही आ जाएगा। अरे मेरे भाई, कोई भी आ जाए, भारत के पास ऐसा मिसाइल है ना, ऐसा टेक्निक है ना कि कोई नहीं टिकेगा। 5 मिनट से ज्यादा कोई नहीं टिकने वाला है। अब जितना बड़ा भी कोई भी आ जाए, अरे भाई जब अमेरिका कह रहा है, अमेरिका का धिग्गी बंधी हुई है भारत के आगे, तो दुनिया का क्या, कोई भी आ जाए, भारत किसी से अब जो है ना झुकने वाला नहीं है, किसी के बस में होने वाला नहीं है। समझ रहे हो? भारत अब ऐसे ही बिंदास चलता रहेगा और बिंदास आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से मोदी जी सऊदी अरब में घूमते थे, सऊदी अरब के प्रिंस से दोस्ती करते थे, अब सऊदी अरब ने ये जानने के बावजूद कि भारत अगर उभरती हुई कंट्री है तो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट क्यों करा? ये सोचने वाली बात है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान, जब हम कहते हैं और हम क्या, ये IMF भी मानता है कि भिखारी देश है, तो सऊदी अरब को ऐसा क्या फायदा हो रहा है पाकिस्तान से जो उसने भारत के खिलाफ खड़ा होना समझा? मतलब भारत के खिलाफ तो नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान का साथ देना मतलब भारत के खिलाफ होना। इजराइल को काउंटर करने के लिए करा उन्होंने। अच्छा, इजराइल को काउंटर करने के लिए एक नए मुल्कों का एक समीकरण बन रहा है, तो इसके लिए ये सब हुआ। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से पहले नाटो कंट्री हो, मतलब नाटो एक समिट है, SCO समिट है, ब्रिक्स समिट है, अब ऐसे एक नई समिट पैदा होने वाली है जो इजराइल से लड़े? इजराइल से तो देखिए, जिसका हाथ अमेरिका के ऊपर है उसके लिए तो किसी से भी लड़ना बड़ा मुश्किल है, अनलेस आप चाइना हो।
क्योंकि चाइना का जो मिलिट्री पावर है और जो उनका जीडीपी है और जो उनका सारा सिस्टम है। गजब बेइज्जती है। शर्मा जी बोले वो बेटा भाई एक मिनट मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जैसे अभी ये जो हो रहा है, आपने देखा कि सऊदी अरब के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का, क्या लग रहा है कैसे कैसे आप देख रहे हो भविष्य भारत का? भारत का भविष्य देखिए, अगर यही नेतृत्व रहा तो लगातार गर्दिशों में है। लगातार आज हमारी विदेश नीति ध्वस्त हो चुकी है, युद्ध नीति ध्वस्त हो चुकी है। अच्छे खासे हमारे पड़ोसी थे वो हमने खो दिए हैं। हमारे जो मित्र हुआ करते थे उनके साथ हमारी मित्रता बढ़ाने के लिए हमें धमकियां दी जा रही हैं। रूस हमारा बहुत पुराना मित्र है, रूस से हम आज तेल खरीद रहे हैं, रूस से हमारा 40% तेल आयात हो रहा है, लेकिन अमेरिका हमें धमकियां दे रहा है। इससे पहले किसी देश की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि कोई हमें धमकी दे के हमसे कुछ काम करा सके। यही अमेरिका था जिसे घुटनों पे लाए थे। 1971 की बात है, सबको याद है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इसी अमेरिका के निक्सन राष्ट्रपति थे जिनको कैसे उनकी औकात याद दिलाई थी, सब जानते हैं। लेकिन आज हालत क्या है, छोटे छोटे देश जो है, छोटे जो जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनकी कोई औकात नहीं है। मालदीव जैसे देश में बायकॉट इंडिया का मूवमेंट चलता है। मालदीव है, कितनी आबादी मालदीव की, चांदनी चौक से भी छोटी आबादी, 5 लाख की सिर्फ आबादी। 5 लाख की आबादी का देश हमें आंखें दिखाने लग जाता है। वहाँ का जो मोइज्जू है वो इसी बात पे सत्ता में आता है क्योंकि उसने बायकॉट इंडिया का मूवमेंट चलाया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आज ये लगातार विदेश नीति असफल होती जा रही है। अभी ताजा देख लीजिए, पहलगाम हमले के बाद से लगातार पूरे विश्व में संदेश भेजा गया कि आतंकी देश है, आतंकी देश है, आतंकी देश है। कितने लोग समर्थन में खड़े हुए? 59 लोगों का दल भेजा गया, कितने सारे देशों में भेजा गया, लेकिन हासिल क्या हुआ हमें? अल्टीमेटली एडीबी बैंक ने, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने उसे फिर भी उसे $1 अरब का ऋण दे दिया। IMF ने उसे $1 अरब से 1.3 अरब डॉलर का ऋण दे दिया। और उसके बाद सारे के सारे उसकी लॉबिंग में खड़े हुए। चीन उसकी पूरी सपोर्ट कर रहा था। आज उसी चीन के साथ प्रधानमंत्री पींगे बढ़ा रहे हैं, चीन के साथ प्रधानमंत्री के साथ जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, शी जिनपिंग के साथ बैठ के कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस हिसाब से अगर चलते रहे तो फिर हमारे लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। पाकिस्तान को क्या कहना, मतलब पाकिस्तान के लिए आपके क्या संदेश है, मतलब और भारत देश की जनता को आप क्या संदेश पहुंचाओगे कि जो मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ है उसका भारत देश से क्या क्या नुकसान हो सकता है? देखिए जी, नुकसान तो मतलब ये कूटनीतिक नुकसान है, रणनीतिक नुकसान तो नहीं हो सकता है। चाहे पाकिस्तान एक हो जाए और सऊदी अरब एक हो जाए, उसके साथ 4-5 देश और भी आ जाए, तो भी हमारी सेना इतनी समर्थ है कि इन सबको धूल चटा सकती है। लेकिन एक सिस्टम होता है कि कूटनीतिक तौर पे ये नहीं होना चाहिए था। रणनीतिक तौर पे अगर हम देखें तो हमारी सेना 14 लाख के करीब की है। हमारी सेना, थल सेना, वायुसेना सारी मिला के, सारा का सारा मिला के हमारा सैन्य बल 16.5 लाख का है और विश्व में चौथी बड़ी हमारी सबसे ज्यादा सेना आती है। तो इसमें कोई हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के हम एक साथ 3-3, 4-4, 5-5 मोर्चों पे भी मुकाबला कर सकते हैं और पहले भी करा है। आज की छोड़ी, आज से पहले भी हमने करा है। 2-2 मोर्चों पे मुकदमा हमने लड़ाई करी थी। 71 में जब आपको पता है कि पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, दोनों मोर्चों पे हमारी सेना डटी हुई थी। उधर बांग्लादेश में, डेल्टा में, लेह लद्दाख प्रदेश में, उधर सब जगह थे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती हमें, लेकिन कूटनीतिक तौर पे हमें दिक्कत। तो शर्मा जी ने जो बताया वो सही बताया, गलत बताया, आप लोग कमेंट करके बताइए। और हमारे देश का क्या स्थिति है इस पर भी कमेंट कीजिए और बताइए।